पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुमने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ हमें टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमारे पास में क्या था? ट्राइंगल लॉ। एक और कौन सा लॉ था हमारे पास? पैरेललोग्राम लॉ। इफ मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा लॉ है? पॉलीगन लॉ। क्लियर है? अब ये पॉलीगन लॉ क्या बोल रहा है देखो, जैसे ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, दिस वन इज योर डी वेक्टर। हम बोल रहे हैं टू और मोर देन टू वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो वी हैव द पॉलीगन लॉ। उसने क्या बोला? जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, यहाँ हमें किसको ऐड करना है? ए बी सी डी। किसको ऐड करना है? ए बी सी डी। अब इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो इनको मैंने कैसे अरेंज किया? सेम ऑर्डर में। कैसे अरेंज किया हमने? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर लास्ट टाइम पे आपको ट्राइंगल लॉ में बताया था मैंने। सेम ऑर्डर का मतलब जहाँ फर्स्ट वेक्टर एंड होगा वहीं से कौन शुरू होगा? सेकंड वेक्टर। जहाँ सेकंड एंड होगा वहाँ कौन स्टार्ट होगा? थर्ड। तो जिन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? बिना सेम ऑर्डर। कैसे अरेंज करेंगे ना? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है और सेम ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यहाँ पे खत्म हो गया। अब इन चारों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसमें होना चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में। जैसे ट्राइंगल लॉ में सीखा था, दो वेक्टर्स जिनका हमें ऐड करना है वो देयर शुड बी इन द सेम ऑर्डर एंड देयर रिजल्टेंट शुड बी इन दी अपोजिट ऑर्डर। इन सेम वे यहाँ पे मोर देन टू वेक्टर्स जिनको हमें ऐड करना है दे शुड बी अरेंज इन द सेम ऑर्डर एंड देयर रिजल्टेंट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर। और उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। क्लियर है? तो दिस इज योर आर वेक्टर। यहाँ ए बी सी डी ये सब किसमें है? सेम ऑर्डर में। और आर वेक्टर किसमें है? अपोजिट ऑर्डर। तो कैन आई से दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर जो है वो किसमें होंगे? सेम ऑर्डर में। और इनका रिजल्टेंट जो है वो रहा आर वेक्टर, वो किसमें है? हमारे अपोजिट। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? दिस आर वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए डेफिनेशन लिख दीजिए प्यारी सी। If some vectors are represented by sides of polygon, some vectors are represented by sides of polygon in a same order, then their resultant vector is represented by closing side of polygon, in the opposite order. बेसिकली हमने पॉलीगन लॉ किसके लिए यूज किया है? फॉर द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। मोर देन टू वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमने क्या यूज किया है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
क्या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ अलग है या ट्राइंगल लॉ जैसा ही है? ट्राइंगल लॉ जैसा ही है। ट्राइंगल लॉ में भी जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे थे उसको कैसे अरेंज किया था? सेम ऑर्डर में। यहाँ पर भी जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनको कैसे अरेंज करेंगे? सेम ऑर्डर में। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? क्लियर है? और जो रिजल्टेंट होगा वो किसमें रहेगा? हमारे अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, डायग्राम बना दें प्यारा सा। आपके नंबर्स जो है वो मैं ले लेता हूँ, उसको एंड में कवर एक बार वो चैप्टर खत्म कर लेता हूँ। आपको डीपीपी साथ में सॉल्व दीदी पाउच दो। तो आप यहाँ बैठे हो, आपका पाउच पहले उधर बैठी थी। आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में आपको उधर बैठी थी, फिर आपको लगा कि ये मतलब नहीं यहाँ बैठने का फिर चलिए जी। नोट लिखते हैं अच्छा सा। क्या लाइन वेंकटेश भी अलग लेवल पे चल रहा है। चलिए नाउ नोट नंबर 1। मेरी अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं इस डायग्राम के अंदर ए बी सी डी ई, आपके पास में टोटल 5 वेक्टर्स आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इनका रिजल्टेंट क्या हो? इसको अगर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ? क्या यहाँ पे ऑल वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर? ए बी सी डी एंड ई, ई भी सेम ऑर्डर में है। इसका मतलब जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, बरोबर है? कोई कंफ्यूजन? तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बताओ? तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ये रहा ए वेक्टर का। एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर कौन है? ई वेक्टर। तो उसका एंडिंग पॉइंट ये रहा। सर ये दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। क्या हो गया रिजल्टेंट हमारा? 0। तो दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट हो जाएगा 0। 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर। क्या हो गया वो? नल वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे एक लाइन लिखूं पहले अच्छे से। इन अ पॉलीगन if all the vectors in a polygon, if all the vectors in a polygon, if all the vectors taken in same order are such that the head of last vector coincides with the tail of first vector. Head of last vector
coincide with the tail of first vector, then their resultant will be null vector. Then their resultant will be null vector. मतलब यहाँ क्या हुआ है, A, B, C, D और E ये 5 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये पांचों ही वेक्टर हमारे किसमें है, सेम ऑर्डर में है। किसमें है ये, सेम ऑर्डर में है। और सेम ऑर्डर में तो है ये, इसका मतलब हम जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड। अब बारी है किसकी, नल वेक्टर को निकालने की। किसकी बारी है, नल वेक्टर। मतलब अब बारी है इनके रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने की। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और वी कैन सी दैट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे वो दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। इनका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। क्लियर हो गया है। तो जब भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्या दिखेगा, उसका हेड, लास्ट वेक्टर का हेड। और यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ, 0। इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, 0। क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। कोई कंफ्यूजन, अरे हाँ या ना। अब आएगा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट नंबर 2। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि आपको अगर ऐसा डायग्राम दिया जाए, आपको पूछे रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0। कैसे हुआ 0, क्योंकि सारे वेक्टर्स जो है वो किसमें थे, सेम ऑर्डर में। उनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद में देखा कि यार लास्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट और फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही पॉइंट पे आ गया, एक ही कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट लिखना है इफ। बड़ा अच्छा पॉइंट देने वाला हूँ ये, नोट नंबर 2। If n coplanar vectors, if n coplanar vector, if n coplanar vector of equal magnitude